कादम्बरी, जो कि जेल से छूटकर सीधे आती है बपुंद्रा चोल। और इस वक्त तक जुगल को यह पता लग चुका था कि कादम्बरी ने अभी तक एग्रीमेंट पर साइन करके चोल उसके नाम नहीं करी है। जुगल कादम्बरी को कुछ कहता है, लेकिन उससे पहले कादम्बरी जुगल को कहती है, जुगल जी मैंने एग्रीमेंट पर साइन कर दी है और चोल आपके नाम कर दी है, लेकिन मैंने उस एग्रीमेंट पे एक क्लॉज ऐड करवाया है जिसमें यह लिखा है कि मैं बपुंद्रा चोल को आपके नाम तभी कर रही हूँ जब मुझे बपुंद्रा चोल में एक कमरा मिलेगा। यह सुनते ही जुगल काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जुगल को पता था चोल में अभी खाली कमरा है ही नहीं, मतलब जुगल को मजबूरन कादम्बरी के साथ एक कमरे में रहना होगा। अब जुगल यहाँ पर कुछ करता, लेकिन उससे पहले पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। वह कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुगल को देखते हैं, जो कि पुष्पा को बताता कि अभी उसके पास वकील का कॉल आया था और उसने उसे यह बताया है कि अभी तक कादम्बरी ने चोल के एग्रीमेंट पर साइन नहीं करी है, यानी कि अभी भी चोल कादम्बरी के नाम पर है। कादम्बरी ने अभी तक चोल मेरे नाम पर नहीं करी है। यह सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि पुष्पा को पता था कि कादम्बरी ने ऐसा यहाँ पर करा है। इसका मतलब कादम्बरी की कुछ ना कुछ तो चाल इसमें जरूर है। और पुष्पा को यहाँ पर यह भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कादम्बरी ने ऐसा जुगल के साथ करा है, क्योंकि अभी तक तो कादम्बरी उसे और उसके परिवार को ही धोखा दे रही, लेकिन इस बार कादम्बरी ने फिर से जुगल को पाने के लिए जुगल को ही धोखा दे दिया। दूसरी तरफ हम अम्मा, अश्विन, चिराग और राशि को देखते हैं, जो कि राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए आए थे। और राजवीर शास्त्री ने जो उनसे यह बात करी थी कि पुष्पा का सपना उनको ही पूरा करना है, उन्हें पुष्पा को यह समझाना है कि वह वापिस से कॉलेज ज्वाइन कर ले। इसके बाद वह ठान लेते हैं कि अब कुछ भी हो जाए वह पुष्पा को वापिस से कॉलेज भेज कर रहेंगे। इस वक्त तक नैना भी वहाँ पर आ जाती है और नैना ने सारी ही बात यहाँ पर सुन ली थी। नैना के अंकल भी वहाँ पर रहते हैं, इसलिए नैना उसके अंकल को कहती है, अंकल आपने तो कहा था ना कि आप पुष्पा को अब वापिस से कॉलेज में नहीं आने दोगे, लेकिन देखो राजवीर शास्त्री और पुष्पा के परिवार जिन्होंने पुष्पा को वापिस से कॉलेज में भेजने की ठान ली है। नैना के अंकल कहते हैं कि नैना अगर पुष्पा को वापिस से कॉलेज में आना है तो उसे आने दो। नैना को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए नैना के अंकल उसे बताते हैं अगर वापिस से पुष्पा कॉलेज में आती है तो उनके पास एक इतना मास्टर प्लान है जिससे वह पुष्पा और राजवीर को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। नैना के अंकल वह अपना प्लान तो रिवील नहीं करते हैं, लेकिन हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि नैना के अंकल राजवीर और पुष्पा के लिए एक बड़ी समस्या लाने वाले हैं। अगले ही सीन में हम पुष्पा और जुगल को देखते हैं कि उन्हें कादम्बरी का क्या करना है उसके बारे में वह बात कर रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर अश्विन, चिराग, राशि, दीप्ति और अम्मा आ जाती है। इन सभी को एक साथ देखकर पुष्पा तो यह समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। वह सभी लोग बातें घुमाने लगते हैं, क्योंकि वह पुष्पा को तो यह डायरेक्ट नहीं बता सकते कि राजवीर शास्त्री से मिलने के लिए पुरुषोत्तम कॉलेज गए थे। अब वह एक दूसरे से यह बहस कर ही रहे थे, लेकिन चोल में इसी वक्त आती है एक कार, और उस कार में और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी आई थी। कादम्बरी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और खास करके जुगल सीधे ही जाता है कादम्बरी के पास। अब जुगल कादम्बरी को कुछ कहता, लेकिन उससे पहले कादम्बरी जुगल को कहती है कि जुगल जी अब आप मुझसे यही पूछोगे ना कि अभी तक चोल मैंने आपके नाम क्यों नहीं करी, अभी तक मैंने इन एग्रीमेंट पर साइन क्यों नहीं करा। क्या है ना, चोल वालों को भी तो यह पता लगना चाहिए कि बपुंद्रा चोल को मैं आपके नाम कर रही हूँ। कादम्बरी जुगल के सामने उन एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और जुगल को वह एग्रीमेंट दे देती है। जुगल कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तुझे इन एग्रीमेंट पर साइन करनी थी तो तू पहले ही वकील के सामने कर देती, यहाँ पर आने की क्या जरूरत। कादम्बरी कहती है, क्या है ना जुगल जी, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अपना फायदा देखकर ही सौदा करती हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट पर एक छोटा सा क्लोज ऐड करवाया है जिस पर यह लिखा है अगर मैं चोल को आपके नाम करती हूँ तो आपको मुझे इस चोल में एक कमरा देना होगा। यह सुनते ही जुगल तुरंत उन एग्रीमेंट को पढ़ता है और जुगल देखता है कि हाँ कादम्बरी ने ऐसा क्लोज ऐड करवाया है। जुगल कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे इस चोल में नहीं रहने दूंगा। कादम्बरी पुष्पा को कहती है, पुष्पा समझाओ ना तुम्हारे दोस्त को, उनके पास दो ऑप्शन है, पहला कि मुझे इस चोल में कमरा दो या फिर पूरी बपुंद्रा चोल ही मेरे नाम पर है ही सर। पुष्पा जुगल को समझाती है और जुगल को साइड में ले
ले जाती है। पुष्पा जुगल को समझाती है कि उसे कादम्बरी की बात मान लेनी चाहिए। अगर हमने कादम्बरी की बात नहीं मानी तो कादम्बरी हम सभी को, चोल वालों को, चोल से बेघर कर देगी। जुगल पुष्पा को कह देता है कि वह अब कादम्बरी की बात नहीं मानेगा और अगर कादम्बरी इस चोल में रहेगी तो मैं इस चोल से चला जाऊंगा। अब पुद्रा और पुष्पा जो कि कादम्बरी को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन कादम्बरी भी अपनी जीत पर अड़ चुकी थी। अगर वह रहेगी तो इस चोल में ही रहेगी। अब जुगल यहाँ पर ऐसा इसलिए मना कर रहा था क्योंकि जुगल को पता है कि कादम्बरी ने ऐसा इसलिए करा है, पूरी चोल में कोई सा भी कमरा खाली नहीं है और अगर उन्होंने कादम्बरी की बात मानी तो जुगल को कादम्बरी के साथ ही एक कमरे में रहना होगा। अब काफी देर सोचने के बाद पुष्पा यहाँ पर एक जुगाड़ ढूंढ लेती है जिससे कादम्बरी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और जुगल को भी। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में कादम्बरी फिर से यहाँ पर बपुंद्रा चोल में आ चुकी है। यहाँ पर कादम्बरी कुछ ना कुछ तो चाल चलने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।